नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस लखवाड़, बी एस टेक्निकल एंड साइको क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आप पढ़ रहे हैं टेक्निकल थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन या फिर कोई सी भी और दूसरी भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी के लिए टॉपिक कॉमन है और वो है अपन के सुरक्षा चिन्ह या सुरक्षा संकेत, या इनको अपन बोलेंगे सेफ्टी साइन। सुरक्षा चिन्ह या सेफ्टी साइन अपन को क्यों ज़रूरी है? ये चिन्ह है, ये निशान है या संकेत है। ये अपन पढ़े लिखे हैं, कोई आईआईटी है, कोई बीटेक है, कोई डिप्लोमा है या कोई आईटीआई होल्डर है। अब ये सभी पढ़े लिखे आदमी कहीं ना कहीं टेक्निकल जब वर्क करेंगे तो या किसी वर्कशॉप में काम करेंगे या किसी उद्योग के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या किसी मशीन पे काम कर रहे हैं, तो उन औद्योगिक क्षेत्रों में अपन को कौन सा काम कब करना होता है, कब नहीं करना होता है, किस जगह पे जाना है, किस जगह जाना निषेध है, कहीं पे अपन को हाथ लगाना है या नहीं लगाना है, इन सबको समझाने के लिए लिखने के साथ साथ वहाँ एक चिन्ह भी बनाया जाता है, क्योंकि लिखा हुआ केवल वही पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा है। भाई कहीं अपन जा रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर और आगे कोई खतरे वाली जगह है और उस खतरे वाली जगह पर जाने से मना करने के लिए वहाँ पे लिख दिया उन्होंने प्रवेश निषेध, या फिर उन्होंने लिख दिया नो एंट्री। उन्होंने लिख दिया नो एंट्री। अब जिसको हिंदी आती है तो वो तो हिंदी का पढ़ लेगा, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश का पढ़ लेगा, और जिसको दोनों आती हैं वो दोनों पढ़ लेगा। तो अपने पास में प्रवेश निषेध लिखा है, कोई मान लो हिंदी ही पढ़ा लिखा हुआ है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये बोर्ड इस जगह लगा हुआ है और इससे आगे अपन को नहीं जाना है, यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं है। दूसरा किसी को हिंदी नहीं आती, उसने नो एंट्री पढ़ लिया तो भी वो समझ गया कि भाई यहाँ पे अपन को नहीं जाना है। लेकिन उद्योग धंधों के अंदर या फैक्ट्रियों के अंदर जो कारीगर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको अपन किस श्रेणी में रखते हैं, कुशल या स्किल्ड जो श्रेणी होती है। एक होते हैं कैसे, अनपढ़ या अकुशल, जिनको अनस्किल्ड बोलते हैं अपन। तो अपने पास में ये जो अनस्किल्ड आदमी हैं, अनस्किल्ड आदमी और एक आदमी अपने पास में स्किल्ड। तो स्किल्ड या कुशल जो आदमी, वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसके पास किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई डिग्री है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। लेकिन अनपढ़ या अकुशल जो लेबर जो वर्ग है वो कौन सी श्रेणी में, अनस्किल्ड। अब अनपढ़ आदमी को ना तो उसको हिंदी आती है, ना ही उसको इंग्लिश आती है। अब वो ना तो ये पढ़ पाएगा कि प्रवेश निषेध है, ना ये पढ़ पाएगा कि नो एंट्री है, तो वो तो आएगा और सीधा घुस जाएगा। अब पता लगा कि वहाँ पे 440 या 11,000 वोल्ट है या 33,000 वोल्ट का कोई उपकरण लग रहा, कोई ट्रांसफार्मर लग रहा, या कोई कॉन्टेक्टर थे या स्टार्टर थे वहाँ पे, या कोई स्विच ऐसे लग रहे थे जिनसे आदमी को खतरा है, और वो वहाँ गया और वो जाकर वो खतरे से टकरा गया। उसके लिए जान के लिए क्या हो गया वहाँ पे, खतरा। तो उस अनपढ़ आदमी को यदि समझाने के लिए, ना वो हिंदी समझेगा ना इंग्लिश, अब उसको समझाने के लिए वहाँ पर ऐसी जगह पे क्या लगा दिए जाते हैं, चिन्ह लगा दिए जाते हैं, और उन चिन्हों को अपन को देखना होता है। अब ये चिन्ह जो लगा हुआ है, इसको हिंदी पढ़ा हुआ आदमी भी समझ सकता है, इंग्लिश पढ़ा हुआ आदमी भी समझ सकता है, यदि किसी को उर्दू आती है तो वो भी चिन्ह के बारे में समझ सकता है, किसी को पंजाबी आती है तो वो भी समझ सकता है, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा में यदि आदमी है वो भी किसको समझ सकता है, चिन्ह को। भाई सभी भाषाओं को सभी आदमी नहीं समझ सकते, लेकिन एक चिन्ह को सभी भाषाओं में पढ़ा लिखा इंसान आसानी से समझ सकता है। तो उसके लिए अपन के पास में उद्योग धंधों के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वर्कशॉप, कार्यशालाओं के अंदर क्या लगाए जाते हैं, सुरक्षा से संबंधित चिन्ह। तो अपने पास में सुरक्षा चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि सभी भाषाओं में पारंगत नहीं होते हैं। मान लो कोई भारत से कोई आदमी कमाने खाने सऊदी अरब चला गया, यहाँ रहता था तो उसको हिंदी भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, लेकिन वहाँ तो उर्दू में लिखा हुआ था। अब वहाँ क्या लिखा हुआ है उसको वो नहीं समझ पा रहा, लेकिन यदि वहाँ चिन्ह बना दिया तो चिन्ह को वो आसानी से समझ जाएगा। तो चिन्ह एक प्रकार के
ये मान के चलो कि अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों आदमियों को किसी चीज़ के बारे में सूचना देनी, ये समझाना है या चेतावनी देनी है, तो उसके लिए क्या बनाए गए? सुरक्षा के लिए चिन्ह। तो उद्योग धंधों के अंदर खतरे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने पास में सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा जो चिन्ह ये है कितनी प्रकार के? तो सुरक्षा चिन्ह अपने पास में 4 प्रकार के। चारों प्रकार को और उनसे संबंधित क्वेश्चन को समझने के लिए अपन एक सारणी बना लेते हैं। तो सबसे पहला जो सुरक्षा चिन्ह का प्रकार है वो है अपन के निषेध। निषेध भी बोलते हैं या निषेधात्मक, निषेध, या अब इसी को अपन बोलते हैं इंग्लिश में प्रोहिबिटेड। तो पहला जो प्रकार है सुरक्षा चिन्ह वो किस टाइप के होंगे? निषेध के रूप में होंगे, मतलब वहाँ पर किसी काम को करने की मना है, तो वहाँ पर कैसे चिन्ह लगाए जाएंगे? निषेधात्मक चिन्ह। दूसरे जो प्रकार हैं वो हैं अपन के कैसे? अनिवार्य। दूसरे हैं अनिवार्य, या इन्हीं को बोलते हैं सकारात्मक। इन्हीं को सकारात्मक, इन्हीं को मैंडेटरी। तो अपने पास में दूसरे जो चिन्ह हैं वो सुरक्षा के चिन्ह किस टाइप के हैं? अनिवार्य टाइप के हैं। मतलब जिस जगह कोई काम करना जरूरी होता है वहाँ कैसे लगाए जाएंगे? अनिवार्य या सकारात्मक चिन्ह लगाए जाएंगे। सबके नाम के साथ चिन्ह या साइन बोल सकते हैं अपन। तीसरा जो टाइप है वो है अपन के चेतावनी। या इनको बोलते हैं सचेतक, या इनको अपन बोलते हैं वार्निंग साइन। चौथा जो है वो है अपने पास में सूचनात्मक, या इनको अपन बोलते हैं इंफॉर्मेटिव। तो अपने पास में सुरक्षा जो चिन्ह हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से कि भाई कितनी श्रेणी में बांटे गए हैं या सुरक्षा चिन्ह कितनी प्रकार के होते हैं। तो सुरक्षा चिन्ह कितनी प्रकार के होते हैं तो अपना आंसर लगेगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है निम्न में से कौन सा प्रकार सुरक्षा चिन्ह का होता है या नहीं होता है। अब होता है या नहीं होता है, दोनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन चारों के नाम याद होना जरूरी है। भाई अपन को होता है या नहीं होता है अपन तब पहचान करेंगे जब अपन को ये पता होगा कि कौन कौन से होते हैं। तो अपन छटनी कर पाएंगे कि हाँ भाई ये चारों होते हैं या इन चार में से कोई एक नहीं होता है। तो अपने पास में पहला नाम याद रखेंगे तो निषेधात्मक प्रोहिबिटेड, दूसरे अनिवार्य या सकारात्मक, तीसरे चेतावनी या सचेतक, चौथा जो है वो है सूचनात्मक। तो इस चारों चिन्हों का यदि अपन को नाम याद रखना है तो या तो अपन रट्टा लगा लें, क्या लगा लें? रट्टा, या फिर अपन एक घटना के बारे में एक स्टोरी सी बनाए। घटना जो घटेगी वो ऐसी जगह घटेगी जहाँ पे अपन को खतरा है या दुर्गम जगह है। भाई यदि कोई खतरनाक जगह है उस जगह क्या घटित होती है? घटना। तो इसको पूरी वही स्टोरी देखें कि यदि कोई आदमी एक ऐसी दुर्गम जगह पे या ख़तरनाक जगह पे जा रहा है जहाँ पर क्या घट सकती है उसके साथ में घटना, या अपन बोल सकते हैं ऐसा वो खतरनाक स्थल है जहाँ पर क्या घट सकती है उसके साथ में घटना। अब खतरनाक स्थल अपन कोई भी ले ले, जैसे मान लो कोई बिजली का ग्रेड स्टेशन है अपने पास में, GSS है, या फिर अपन मान लें भाई कहीं पे तालाब है या कहीं पे नदी है, या कहीं पे जैसे अपन रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ हाईवे के ऊपर भी साइन लगे होते हैं। ये साइन सभी जगह अपने पास में। या फिर कहीं पे कोई मान लो केमिकल प्लांट है तो वहाँ भी किसी केमिकल से या किसी रसायन से आदमी को खतरा उत्पन्न हो सकता है, या कहीं बिजली का उत्पादन हो रहा है, या कहीं पे कोई बड़ी मशीन काम कर रही है या क्रेन काम कर रही है तो क्रेन से भी आदमी को खतरा हो सकता है। तो ऐसे सभी स्थानों पर यदि कोई एक आदमी जा रहा है, अपन एक स्टोरी के रूप में पूरी याद रखें कि भाई ये खतरनाक जगह है, कोई भी है XYZ, वहाँ एक आदमी जा रहा है, अपन को पता है यहाँ पे खतरा है, तो अपन उस आदमी के लिए क्या क्या करेंगे?
अपन को तो मालूम है कि यहाँ खतरा है, लेकिन सामने वाले को मालूम नहीं है। तो उस आदमी के साथ अपन कैसा व्यवहार करेंगे, उसको कैसे समझाएंगे, उसको अपन किस टाइप से बात करेंगे, तो उस स्टोरी को अपने दिमाग से सोचो एक बार। यदि अपन को पता है कि भाई एक वर्कशॉप है, उसके अंदर एक आदमी घुसे जा रहा है, उसको पता नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार का खतरा है, तो अपन सबसे पहले तो उस आदमी से वहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, निषेध का मतलब है अपन उससे क्या करेंगे, मना करेंगे। क्या करेंगे, उससे मना की जाएगी, भाई इस जगह पर तेरे को नहीं जाना है, इस जगह पे तेरे को नहीं जाना है। तो पहला जो चिन्ह है वो मना है। मना का मतलब निषेध है, वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। दूसरी कंडीशन, वो आदमी कहेगा नहीं भाई मेरे को तो यहाँ जाना ही है और मेरे को ज़रूरी काम है, या नहीं मैं तो यहाँ पर जाऊँगा। या फिर कोई आदमी है और नदी के किनारे अपन ने देखा, और नदी बहुत तेज़ उफान पे है, अपन ने देखा कि यदि आदमी इस नदी की तरफ आगे बढ़ा तो इसके साथ कोई ना कोई खतरा हो सकता है। तो अपन क्या कहेंगे उस आदमी से, सबसे पहले अपन उसको क्या करेंगे, मना करेंगे, भाई आगे नहीं जाना है, नदी उफान पर है, आपको खतरा हो सकता है। तो उस आदमी को अपन ने जाने के लिए क्या करी, मना करी। दूसरी बात, मान लो फिर भी वो आदमी उस स्थल की तरफ जा रहा है, उस स्थल की तरफ जाएगा, तो उसको अपन कह देंगे भाई यदि आप नहीं रुक रहे हो और जा रहे हो इस स्थल की तरफ, तो अनिवार्य रूप से कंपल्सरी रूप से आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो दूसरे, यदि वो आदमी को पहले तो अपन ने क्या कर दिया, मना। दूसरा, उस आदमी ने कहा नहीं भाई मेरे को तो जाना ही है, तो अपन उसको कहेंगे यदि आपको जाना है तो आप अनिवार्य रूप से कंपल्सरी या मैंडेटरी रूप से आपको इन नियमों का क्या करना है, पालन। तो दूसरे जो संकेत बनेंगे वो किस टाइप से बनेंगे, अनिवार्य रूप से। अब अपन ने उसको अनिवार्य नियम भी बता दिए, फिर भी जाते जाते अपन उस आदमी को क्या देंगे, हाँ भैया जा तो रहा है लेकिन ध्यान रखना। ध्यान रखना इसका मतलब अपन ने उसको क्या दी, चेतावनी दी। अब अपन ने उसको मना भी किया कि भाई मत जाना, नदी उफान पर है, फिर भी कहा उसने कि नहीं मेरे को तो जाना ज़रूरी है। अब भाई आपको नदी पार करना ज़रूरी है या जाना ज़रूरी है, तो ध्यान रखना अनिवार्य रूप से आप किसी नाव का सहारा लेना, या फिर अपन के पास लाइफ जैकेट पहन के ही निकलना। तो अपन ने उसको क्या दी है, अनिवार्य आदेश दी। तीसरा, भाई जा तो रहा है लेकिन फिर भी सावधानी रखना, तो अपन ने क्या दी उसको, चेतावनी। आदमी से अपन ने तीनों काम करे, सबसे पहले मना करी, अनिवार्य रूप से जो पालन करना चाहिए था नियम वो भी अपन ने बताए, जाते जाते भी उसको क्या दिया अपन ने। अब फिर भी वो आदमी नहीं माना, और वो आदमी नहीं माना और मान लो वो नदी के अंदर बह गया, नदी के अंदर बह गया, तो अपने पास अब करने के लिए बचा तो क्या बचा, अपन भाई इधर उधर सूचना दे देंगे उसके घर वालों को, परिवार वालों को, गांव वालों को, या कहीं वर्कशॉप फैक्ट्री है तो अपना जो मैनेजर है या और कोई सुपरवाइजर आपका काम कर रहा है उसको अपन क्या देंगे, सूचना। तो इस स्टोरी से अपन सुरक्षा चिन्हों को एक निश्चित क्रम से आसानी से याद रख सकते हैं कि सुरक्षा जो चिन्ह है वो पहली बात तो खतरे से बचने के लिए। अब खतरे की तरफ यदि कोई आदमी बढ़ रहा है तो सबसे पहला काम तो अपन उससे क्या करेंगे, मना करेंगे, उसको निषेध करेंगे। तो पहला जो चिन्ह बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा, अपने पास में यदि उसका जाना जरूरी है तो उसको अपन कौन कौन से नियम वहाँ फॉलो करने चाहिए उसके लिए अनिवार्य क्या देंगे, निर्देश। तो दूसरे जो चिन्ह बनेंगे कैसे बनेंगे, अनिवार्य। तीसरा, उसको अपन क्या देंगे, चेतावनी देंगे। तो चेतावनी से मतलब सचेतक या वार्निंग साइन बनेंगे। अब अपने पास चौथा जो बनता है वो क्या बनता है, सूचना। तो इन चारों चिन्हों को याद रखने के लिए एक ऐसी स्टोरी याद रख लो, खतरे की तरफ जाने वाले आदमी से अपन पहले मना करते हैं, नहीं मानता है तो उसको अपन क्या देते, आप क्या बताते हैं, अनिवार्य नियम। फिर भी जाते जाते अपन क्या देंगे उसको, चेतावनी। और चौथा, यदि वो आदमी कुछ हादसे का शिकार हो जाता है तो फिर अपन क्या देते हैं, सूचना। तो इसी टाइप से कुछ क्रम बनता है सुरक्षा चिन्हों का। अब अपने पास में अपन बात कर रहे हैं भाई आदमी एक अनपढ़ है, एक आदमी अनपढ़ है, एक आदमी अपने पास में साक्षर है या पढ़ा लिखा है। अब अनपढ़ आदमी तो ना तो वो हिंदी पढ़े होएगा ना वो इंग्लिश, साक्षर आदमी तो हिंदी भी पढ़ लेगा और इंग्लिश। लेकिन अपने पास में रंग या कलर जो होते हैं, इन कलर की पहचान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो
चाहे अनपढ़ हो। रंग की पहचान हर आदमी कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक आदमी अनपढ़ है, अब वो ये नहीं पहचान सकता कि भाई ये रंग काला है या नीला है या सफ़ेद है या पीला है, हरा है, गुलाबी है। अनपढ़ आदमी भी रंगों की पहचान आसानी से कर सकता है। तो सुरक्षा चिन्हों को पहचानने के लिए अपन को एक तो क्या चाहिए, रंग चाहिए। दूसरा, उन सुरक्षा चिन्हों को बनाने के लिए रंग को तो काम में लिया, साथ में किसको काम में लिया, आकृति को। किसको, आकृति। अब आकृति किस चीज़ की है, जैसे ये अपने पास कहीं पे पेन की आकृति बन गई, कहीं पे अपन किसकी, हाथ की आकृति बना सकते हैं, कहीं पे अपन सिर की, कहीं पे पैरों की आकृति बना सकते हैं। तो दूसरा अपने पास कहीं हथौड़ी की आकृति है, कहीं अपने पास में तार की आकृति है, कहीं फ्यूज की आकृति बना दी, कहीं पे अपन ने लेफ़्ट साइड का एरो दे दिया, कहीं पे राइट साइड का एरो दे दिया, कहीं अपन बीड़ी की आकृति बनाएंगे, कहीं सिगरेट की बना सकते हैं, सिलेंडर की, मतलब किसी भी वस्तु की आकृति। अब आकृति को पहचानने के लिए ज़रूरी नहीं कि आदमी साक्षर या पढ़ा लिखा ही हो या हिंदी मीडियम पास हो या इंग्लिश मीडियम। आकृति को एक अनपढ़ आदमी भी आसानी से पहचान सकता है। तो किसी आदमी को पढ़ा लिखा तो पहचानेगा, लेकिन अनपढ़ आदमी भी उसको पहचाने, उसके लिए सुरक्षा चिन्हों को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक निर्धारित तरह के क्या काम में लिए, रंग काम में लिए। दूसरा, एक निर्धारित प्रकार की क्या काम में ली, आकृति। और ये रंग और आकृति सभी उद्योगों में एक समान होते हैं। आप कहीं पर भी जाइए, एक चिन्ह, जैसे मान लो किसी केमिकल फैक्ट्री के अंदर एक चिन्ह काम में आ रहा है किसी काम को रोकने के लिए, तो दूसरी जगह भी वैसा ही चिन्ह काम में आएगा। तो सुरक्षा चिन्हों को पहचानने के लिए अपन को ज़रूरत पड़ती है एक तो किसकी, रंग की, और दूसरी ज़रूरत पड़ती है आकृति की। अपन उस चिन्ह का रंग देखेंगे, उस चिन्ह के ऊपर बनी हुई आकृति देखेंगे। दूसरा, अपन के पास उस पर बनी हुई जो आकृति है, उस आकृति का भी क्या देखना है अपन को, रंग देखना। तो अपने पास में रंग कलर देखने हैं तो अपने का एक तो आकृति। अब अपने पास में कोई भी आकृति से मतलब अपन क्या ले लें, एक फ़ोटो चिपकाए जाते हैं। क्या चिपकाए जाएंगे, फ़ोटो या आकृति। दोनों में से जिससे समझ में आया अपन उसी से समझ लें। मान लो यहाँ पे अपने पास में एक आदमी का फ़ोटो है। आदमी का क्या है, ये फ़ोटो। अपने पास में एक आदमी का फ़ोटो है। अब इस आदमी के इस फोटो के अंदर दो कलर अपन को मेन रूप से देखने हैं। एक तो अपने पास में ये बैकग्राउंड है इसका, एक तो इसके पास बैकग्राउंड है जिसको अपन बोलते हैं इसका पृष्ठ या पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। तो इस पृष्ठभूमि का रंग देखना होता है। दूसरा, इस आदमी ये जो आकृति बनी हुई है ये किसकी है, एक आदमी की है। अपन को एक देखना होता है आकृति का रंग। तो अपन को दो प्रकार के तो रंग याद रखने हैं भाई, पृष्ठभूमि का रंग कैसा है और आकृति का रंग कैसा है। दूसरा, अपन को एक आकृति भी याद रखनी है। वो आकृति जो बन रही है वो वर्गाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, या हाथ की आकृति है, पेन की आकृति है, या फिर अपन के पास वहाँ कोई जानवर की आकृति है। तो एक अपन को आकृति भी याद रखनी है। उसके आधार पर अपन सुरक्षा चिन्हों की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो अपने पास में सबसे पहले अपन को एक तो क्या याद रखना है, उसका आकार याद रखना है। तो अपने पास में निषेध टाइप के या निषेधात्मक या प्रोहिबिटेड जो सुरक्षा चिन्ह होंगे वो किस प्रकार के आकार में बनाए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे वृत्ताकार आकार में। अनिवार्य जो संकेत हैं इनका आकार भी कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। चेतावनी वाले जो सिग्नल होते हैं इनका जो आकार होता है ये त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर। ये कैसा, त्रिभुजाकार। अपने पास सूचनात्मक जो होंगे इनका जो आकार है ये आकार हो सकता है वर्गाकार, या इनको अपन बोल सकते हैं आयताकार। तो अपन के पास 4 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएंगे। कौन कौन से, पहला क्वेश्चन यहीं से कि निषेधात्मक या प्रोहिबिटेड सुरक्षा चिन्ह किस आकार में बनाए जाते हैं, किस आकार में बनाए जाते हैं। निषेधात्मक जो चिन्ह हैं ये किस आकार में बनाए जाएंगे,
वृत्ताकार या त्रिभुजाकार या आयताकार या वर्गाकार, 4 ऑप्शन होंगे। टेक्निकल हेल्पर वाले पेपर में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो अपन को इनका आकार याद होना चाहिए कि निषेधात्मक चिन्ह जो हैं उनका आकार होता है, तो अपन सही आंसर क्या लगेगा, वृत्ताकार या सर्किल में। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में, अनिवार्य सकारात्मक चिन्ह किस आकार में बनाए जाते हैं, तो इसका भी आंसर वृत्ताकार है। तीसरा अपने पास में, चेतावनी या सचेतक जो चिन्ह हैं वो किस आकार में होंगे, त्रिभुजाकार। चौथा, सूचनात्मक चिन्ह किस आकार में बनाए जाएंगे, वर्गाकार। तो अपने पास में यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 चिन्ह का एक जैसा आकार है, तो फिर इनमें अंतर क्या रह गया भाई। अपने पास में निषेधात्मक और अनिवार्य 2 जो सुरक्षा संकेत हैं, सेफ्टी साइन हैं, इन दोनों का ही आकार कैसा है, वृत्ताकार। तो अपने पास यहाँ भी आकार वृत्ताकार है, यहाँ भी आकार वृत्ताकार है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो निषेध वाले जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वो वृत्ताकार तो होते हैं, लेकिन किसके साथ में होते हैं, वो क्रॉस बार सहित, क्रॉस बार सहित रहेंगे। क्रॉस बार से मतलब इनके बीच में एक ऐसी आड़ी लाइन खींची होगी बिल्कुल डायामीटर के रूप में, और इस क्रॉस बार, इस लाइन को अपन बोलते हैं क्रॉस बार। अब अपन में अंतर पैदा कर सकते हैं। निषेधात्मक जो चिन्ह हैं वो वृत्ताकार तो हैं, लेकिन किसके साथ में हैं, क्रॉस बार सहित। लेकिन अनिवार्य वाले जो चिन्ह हैं इनके अंदर बीच में क्रॉस बार नहीं होती है। तो अनिवार्य और निषेधात्मक दोनों के चिन्ह वृत्ताकार होते हैं, लेकिन अनिवार्य वाले के अंदर क्रॉस बार नहीं होती है, निषेधात्मक वाले के बीच में क्रॉस बार होती है। अपने पास में तीसरा यदि देखें तो इनका जो आकार होगा ये कैसा होगा, त्रिभुजाकार। यदि किसी जगह त्रिभुज के आकार का बोर्ड लग रहा है तो उस जगह जाने की मना नहीं है, उस जगह जाने की मना नहीं है। वहाँ पे अपन को अनिवार्य रूप से किन चीज़ों का पालन करना है ये भी नहीं है। अपन को वहाँ जिस चीज़ का पालन करना होता है उसको पालन करने के लिए क्या मिलती है, चेतावनी मिलती है। चौथा क्या है, सूचनात्मक जो होंगे वो वर्गाकार हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, वर्गाकार, या फिर ये कैसे हो सकते हैं, आयताकार। तो ये वर्गाकार या आयताकार टाइप के होंगे। तो इस टाइप के चौकोर यदि बोर्ड के अंदर कुछ लिख रहा है या फिर कुछ चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, तो वो आकृति अपन को कहीं जाने के लिए मना नहीं करेगी। वो अपन को अनिवार्य रूप से भी पालन नहीं करना है, वो अपने लिए चेतावनी भी नहीं दे रही, वो केवल क्या देगी, अपन को सूचना देगी, भाई आगे ये आने वाला है, या फिर ये जो क्षेत्र है ये इस चीज़ से संबंधित है। तो वो अपन को सूचना देने के लिए जो बोर्ड लगाया जाएगा किसी भी चीज़ के बारे में वो किस आकार का होगा, वर्गाकार या आयताकार। अब अपने पास में एक तो होता है पृष्ठभूमि, एक तो कौन हो गई, पृष्ठभूमि, और एक हो गया आकृति। अब यहाँ पे भी अपने पास कोई भी बोर्ड है, अभी तो बोर्ड का केवल आकार पता लगा अपन को, उसके ऊपर जो आकृति बनेगी उसका आकार है। तो यहाँ वृत्ताकार है। अब ये जो वृत्ताकार जो है अपने पास चिन्ह बनेगा, तो अपन को ये भी ध्यान रखना है, इससे पूरे वृत्त का जो रंग रहता है ये कैसा होता है, लाल। और जो क्रॉस बार जो लगेगी ये भी कैसे रंग की लगेगी, लाल रंग की। यहाँ पे भी ये जो रंग रहेगा ये कैसा रहेगा, लाल। ये कैसा रहेगा। अब अपन को देखना है कि ये जो आकार बनेगा वृत्ताकार, इसकी पृष्ठभूमि से मतलब इसके पीछे का जो रंग है, जो आकृति बन रही है, उस आकृति के अलावा जो रंग बचेगा, बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि। तो अपने पास में बैकग्राउंड या जो पृष्ठभूमि है ये किस रंग की होगी, सफ़ेद रंग की। अनिवार्य जो संकेत होंगे इनके वृत्ताकार, ये जो बैकग्राउंड होगा पूरा वृत्त के अंदर का ये कैसा होगा, तो ये रहेगा नीला, ब्लू। त्रिभुज के आकार, चेतावनी वाले जो संकेत हैं इनके जो पूरा बैकग्राउंड रहेगा त्रिभुज का, ये कैसा रहेगा,
पीला, वर्गाकार या आयताकार, ये जो अपने पास चिन्ह बनेंगे इनका जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का जो रंग रहेगा, कलर जो रहेगा वो किस टाइप का रहेगा? हरा। यहाँ से भी 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं अपने पास। पहला क्वेश्चन, किस टाइप के सुरक्षा संकेत की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड का रंग सफ़ेद होता है? ऑप्शन में ये 4 मिलेंगे अपन को। अब अपन को याद होना चाहिए कि किस टाइप का सुरक्षा संकेत है जिसके बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि का रंग सफ़ेद होता है, तो वो है अपन का निषेधात्मक। क्वेश्चन दूसरा आ सकता है कि हरे रंग की पृष्ठभूमि वाले सुरक्षा संकेत किस श्रेणी के होते हैं? तो हरे रंग की सूचनात्मक श्रेणी के अंदर आएंगे। क्वेश्चन आ गया, नीले रंग की पृष्ठभूमि किस प्रकार के सुरक्षा चिन्हों में काम में ली जाती है? तो वो है अपन के अनिवार्य। पीले रंग की पृष्ठभूमि किस टाइप के सुरक्षा संकेत में काम में आएगी? तो वो है चेतावनी या सचेतक। क्वेश्चन इधर से भी उल्टा भी बन सकता है। चेतावनी वाले या सचेतक सुरक्षा चिन्हों की पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? तो वो पीला। या सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग हरा। अनिवार्य सुरक्षा चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग जो रहेगा वो नीला। और निषेधात्मक या प्रोहिबिटेड सेफ्टी साइन की बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का जो रंग रहेगा वो कैसा होगा? तो वो है सफ़ेद। अब अपन को इनके अलावा यहाँ 2 कलर और याद रखने। इनका कोई कलर नहीं है, त्रिभुज का बॉर्डर का कोई रंग नहीं है, वर्गाकार और आयताकार के बॉर्डर का भी कोई रंग नहीं है। लेकिन यहाँ अपन को याद रखना है, यहाँ याद रखना है तो अपन को कोई बहुत ज़्यादा कलर याद नहीं रखने, एक ही कलर याद रखना है। व्रत बना होगा तो इस व्रत के जो बॉर्डर का जो रंग है, तो अपने पास में ये व्रत है, इस व्रत के बॉर्डर का जो रंग है वो लाल है। क्रॉस बार का भी रंग लाल। तो अपने पास में यहाँ पे एक कलर एक्स्ट्रा याद रखना है कि जो पूरा सर्कल बनेगा वो लाल रंग का, क्रॉस बार भी लाल रंग की। इसकी जो पृष्ठभूमि होगी, ये पृष्ठभूमि का रंग कैसा होगा? सफ़ेद। अब इसके ऊपर कोई भी आकृति बनेगी, इसके ऊपर कोई भी यदि आकृति बनेगी तो आकृति में अपने पास में कई बार बस या ट्रेन में सफ़र किया होगा तो ये सुरक्षा संकेत आसानी से देख लिए होंगे। इनसे शायद कोई भी बच्चा नहीं होगा कि एक ऐसा लाल रंग का पूरा व्रत, उसके अंदर एक ऐसी लाइन, उस लाइन के अंदर इस टाइप से धुआं निकालती हुई सिगरेट। अब अपने पास में उसमें साथ में ऐसे भी लिखा होता है निषेध, या फिर उसमें लिखा होता है धूम्रपान निषेध या स्मोकिंग प्रोहिबिटेड। तो अपने पास में अब इन चीज़ों को तो कौन समझ सकता है भाई, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड लिख रहा है। अब यदि किसी को इंग्लिश आती है तो वो ये पढ़ पाएगा, हिंदी आती है तो वो इसको पढ़ पाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आती हैं तो वो दोनों को पढ़ पाएगा। लेकिन मान लो एक बिल्कुल अनपढ़ गांव का आदमी बाबा आया, उसने तो अपनी बीड़ी जलाना चालू कर दिया, लेकिन अचानक से नज़र ऐसे चिन्ह पे पड़ी। अब उसको कोई बोले या नहीं बोले, लेकिन वो समझ जाएगा कि यहाँ पर बीड़ी पीना या धूम्रपान करना या सिगरेट पीना क्या है? मना है। मना से मतलब निषेध है, इस काम को यहाँ पर नहीं करना। तो अब इसमें यदि अपन ने गौर करें तो ये जो लाल रंग का पूरा बॉर्डर रहेगा, इसका व्रत का जो बॉर्डर रहेगा ये कैसे रंग का रहेगा? लाल। इसके अंदर जो आड़ी पट्टी जो खिंचेगी, जिसको अपन क्रॉस बार बोल रहे हैं, ये क्रॉस बार का रंग भी कैसा रहेगा? ये भी लाल रहेगा। लेकिन ये जो बीड़ी या सिगरेट बनी है, सिगरेट यहाँ सफ़ेद रंग की नहीं बनेगी। जनरली सिगरेट सफ़ेद रंग की आती है, लेकिन सुरक्षा संकेत में जो सिगरेट या बीड़ी या और कोई, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, कैसे क्रॉस बार लग रहा है अपने पास में, तुमने ऐसा भी देखा होगा। इसका मतलब यहाँ पे सिलेंडर है ये, और इस सिलेंडर को ले जाना यहाँ पे मना है, निषेध है। गैस सिलेंडर ले जाना मना है, तो ऐसे लिख देते हैं कई बार। तो अपने पास में यहाँ कोई भी, चाहे सिलेंडर का रंग ऐसा नहीं कि लाल बनेगा, जो ये जो आकृति बनेगी इसके अंदर कोई भी है जिसके काम के लिए वहाँ पे मना कर रखी है। होटल वगैरह पे जाएंगे तो अपने पास में ऐसा एक चिन्ह रहेगा, ऐसे एक बोतल का निशान बना रहेगा, तो अपन समझ जाते हैं यहाँ पर शराब पीना मना है। तो अब ये बोतल ऐसा नहीं कि लाल, हरी, सफ़ेद, नीली, पीली कोई और रंग की बनेगी। ये जो आकृतियाँ इस क्रॉस बार के बीच में यहाँ बनेगी, पूरे व्रत के बीच में जो आकृति बनेगी, इस आकृति का जो रंग रहता है, आकृति का जो रंग रहेगा वो रहेगा ब्लैक, काला। ऐसे ही अपने पास अनिवार्य है,
जैसे अपन मान लो कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं या क्रेन काम कर रही है, ऊपर से कुछ पत्थर या कोई लोहे की रॉड या सरिया या कोई पार्ट्स गिर सकता है, सिर में चोट आ सकती है, तो वहाँ हेलमेट पहन के जाना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। या फिर कहीं अपन वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो वहाँ चश्मे लगाना ज़रूरी है। या किसी गर्म अपन जॉब पे काम कर रहे हैं या कोई जहाँ पे ज़्यादा ऊष्मा है, अपने हाथ जल सकते हैं, वहाँ ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। या फिर अपन ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ अपने पैरों को किसी केमिकल से या टेम्परेचर से किसी प्रकार से कोई खतरा हो सकता है, तो वहाँ जूते पहनना ज़रूरी है। तो ऐसे संकेत क्या कहलाएंगे? अनिवार्य। और ऐसे संकेत जब बनेंगे तो उसको हेलमेट को जो बनाया जाएगा वो किसके अंदर बनाया जाएगा? एक वृत्त के अंदर। उस वृत्त की ये जो पूरा बैकग्राउंड रहेगा, ये जो पूरा बैकग्राउंड रहेगा, ये बैकग्राउंड किस कलर का रहेगा? ये रहेगा नीला, पूरा नीले रंग से पोता हुआ। और इसके ऊपर मान लो अपने पास आकृति बनानी है, मान लो अपन को किसी जगह चश्मे पहन के जाना जरूरी है, तो अब ये जो चश्मा बनेगा ये किस रंग का बनेगा? दो चीज़ें हैं, एक तो इसकी पृष्ठभूमि मतलब इसके पूरे बैकग्राउंड का रंग, और एक जिसका फोटो बना रहे हैं, जिसकी आकृति अपन इसके ऊपर बना रहे हैं, उसका रंग। तो ये जो चश्मा या हेलमेट या जूते या ग्लव्स जो आकृति बनेगी, ये सब किस रंग की बनेगी? ये बनेगी सफ़ेद रंग की। ऐसे ही अपने पास आ जाओ, तीसरे अपने पास में कौन है? चेतावनी वाले। अब चेतावनी वाले की यदि अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलते हैं तो ये हाईवे पे देखने को मिलते हैं। ऐसे चिन्ह अपन को कहाँ देखने को मिलेंगे? हाईवे पे। हाईवे पे तुमने बोर्ड ऐसे लगा देखा होगा, ये जो बोर्ड हैं, इस पूरे त्रिभुजाकार जो आकृति है, इसका ये जो पूरा बैकग्राउंड है त्रिभुज के अंदर का, इसका रंग सबको याद होगा, नहीं हो तो गौर कर लेना। ये जो रंग होता है ये कैसा होता है? येलो। ये पूरा बोर्ड पीले रंग का होता है। और इस पीले रंग के ऊपर जैसे अपन को मान लो हाईवे पे जा रहे हैं अपन, कहीं राइट या लेफ्ट टर्न आ रहा है, तो राइट टर्न के लिए अपने पास में यहाँ पे इस तरीके से क्या बना होता है? एक तीर। मान लो राइट टर्न जाना है तो ऐसा एक एरो। अब ये जो एरो की आकृति बनी है, इस आकृति का रंग कैसा होगा? तो ये आकृति एरो जो बनेगा वो कौन से रंग से बनेगा? काले रंग से बनेगा। और इस पूरे त्रिभुज की जो पृष्ठभूमि है, ये वाला भाग पूरा, ये कौन से रंग से पोता रहेगा? पीला। तो अपने के पास यहाँ दो हो गए। पृष्ठभूमि का जो रंग रहेगा वो तो कैसा रहेगा? पीला। लेकिन उसके ऊपर जो आकृति बनेगी वो किस रंग से बनेगी? वो बनेगी काले रंग से। तो आकृति का रंग जो होगा वो कैसा होगा? काला होगा। सबसे लास्ट वाला कौन बचा? सूचनात्मक, जिससे अपन को किसी चीज़ के बारे में सूचना मिलती है। अपन मान लो यहाँ से जयपुर जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं या आगरा जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अपन हाईवे पे चलते हैं तो ये वाले चिन्ह तो मिलते ही मिलते हैं। अपन को कई जगह ऐसे भी लिखेगा, अपन को मिलेगा भाई 40 km/h। तो अपन को ये क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है कि भाई अब जो क्षेत्र है इस जगह से गुजरना है, तो अपन को गति सीमा क्या रखनी है? तो अपन से अनिवार्य नहीं है ये कि अपन 40 ही रखें, अपन 60 से भी चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है गाड़ी 60 नहीं भागेगी। लेकिन अपन को ये चेतावनी दे रहा है कि आप 40 से ही चलिए, 60 से चलोगे तो चालान कटने के लिए तैयार रखें या फिर दुर्घटना हो सकती है। तो अपन को चेतावनी मिली हुई है कि अपन कितने से चलें? 40 से। चौथा अपन बात कर रहे थे सूचनात्मक चिन्ह। इन्फॉर्मेशन अपन हाईवे पे ही यदि दोबारा चढ़ जाएं और हाईवे पे यदि अपन चलें तो हाईवे पे ऐसे बोर्ड देखे होंगे, ये आयताकार है। ऐसे अपना बोर्ड कैसा हो सकता है? ये वर्गाकार भी हो सकता है, या कहीं डॉक्टर वगैरह के हॉस्पिटल में कहीं गए हो तो ऐसा एक प्लस का साइन बना होता है। अब इस प्लस के साइन में अपन देखें तो ये जो ये जो चिन्ह है, इससे पहचाने अपन क्या यहाँ डॉक्टर का आना मना है, या कोई चेतावनी है, या कंपलसरी है, या ऐसा कुछ नहीं है। केवल इस चिन्ह से अपन को क्या मिलती है? सूचना मिलती है भाई अपन को यहाँ मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसे ही अपन को मान लो यहाँ लिखा हुआ है भाई अपने पास ऐसा एक बोर्ड लगा रहता है जिस पर लिखा रहता है भाई जयपुर 150, या फिर ऐसे लिखा होता है भाई दौसा 60 किलोमीटर, या फिर ऐसे ही बोर्ड पे लिख देंगे भाई गंगापुर सिटी 10 किलोमीटर। तो अपने पास में इस टाइप के बोर्डों से अपन को केवल क्या मिलती है? सूचना। ऐसा तो है नहीं अनिवार्य रूप से कि आपको बोर्ड पे देख लिया जयपुर तो अपन को जयपुर जाना कंपलसरी हो। जयपुर जाना कंपलसरी नहीं है, केवल अपन को वो बोर्ड सूचना दे रहा है, वो संकेत सूचना दे रहा है कि यदि आप जयपुर जा रहे हो तो जयपुर यहाँ से
50 किलोमीटर की दूरी पे। तो इन संकेतों को अपन को समझना है। अब अपन के पास में किसी जगह पे यदि अपन जा रहे हैं, वहाँ पता लगा कि भाई यहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है या क्या चीज़ बनाई जा रही है, तो उस चीज़ का वहाँ चिन्ह बना दिया जाएगा। तो उससे अपन को क्या मिलेगी? सूचना। तो सूचना देने वाले जो चिन्ह होंगे उनको किस आकार के बोर्ड पे बनाया जाएगा? तो वो बोर्ड होगा कैसा? वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार या आयताकार आकृति के अंदर लिखा भी हो सकता है और आकृति भी बनी हो सकती है। तो वर्गाकार या आयताकार की ये जो पूरी पृष्ठभूमि है, खाली जगह, इससे पूरी खाली जगह का जो रंग रहेगा ये तो कैसा रहेगा? ये तो रहेगा हरा। अब इसके ऊपर जो आकृति या अक्षर जो लिखे जाएंगे, ये कैसे अक्षर से लिखे जाएंगे? सफ़ेद से। तो ये सुरक्षा चिन्हों के अंदर यदि अपन देखें तो अपने पास 4 क्वेश्चन ये हैं, 4 ही क्वेश्चन ये हैं, 4 क्वेश्चन ये हैं, एक अपने आप में ये पूरा क्वेश्चन है। तो यदि अपन ये बात करें सारणी से, तो अपन 4 क्वेश्चन यहाँ हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ और 4 क्वेश्चन ही। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं अपन के? अपन को क्वेश्चन आएगा किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में आकृति का रंग, पृष्ठभूमि का नहीं, आकृति का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन आ गए अपन को 4। अब अपन यहाँ यदि अपन पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे तो अपने पास 2 सुरक्षा चिन्ह हैं जिनके अंदर आकृति जो बनेगी वो कैसे रंग की बनेगी? सफ़ेद। तो वो कौन कौन से हैं? अनिवार्य और सूचनात्मक। तो इन दोनों के अपने पास आकृति के जो रंग है वो एक जैसे। तो जो सम में हैं उनके एक जैसे, जो विषम में हैं उनके एक जैसे। या फिर अपन याद रखें निषेध है या कहीं पे जाने की चेतावनी है, तो वहाँ जो आकार बनेगा, वो आकृति का जो रंग बनेगा वो रंग किस टाइप का होगा? काले रंग की आकृति बनेगी। और अपने पास में अनिवार्य या सूचना वाले जो सुरक्षा चिन्ह हैं उनके ऊपर जो आकृति बनेगी वो किस रंग की बनेगी? सफ़ेद रंग की। तो अपने पास में लगभग इस सारणी से अपन 15 से 16 क्वेश्चन आसानी से तैयार कर सकते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन आते भी हैं और टेक्निकल एग्जाम में आना बिल्कुल ज़रूरी भी है। अब तक कई एग्जाम में आए हैं। समझने के लिए या तो अपन सारणी सीख लें और आसानी रहेगी, या फिर अपन 15 से 16 क्वेश्चन का रट्टा लगाएं। सुविधा मेरे अनुसार सारणी में है, बाकी आपको जो उचित लगे वो। वीडियो में पूरे डिटेल से समझा दिया गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन यदि सुरक्षा संकेत सेफ्टी साइन को लेकर के आपके दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में डालना नहीं भूलें। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें ताकि जितनी भी वीडियो आएँ वो आपको लगातार मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।